हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो ये है पार्ट 2 ऑफ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लिए थे और उनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा भी देख लिया। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आइए चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडस वैली सिविलाइजेशन एमसीक्यू के पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिक्लाइन ऑफ आईवीसी इज बिलीव टू हैव बीन ड्यू टू। कहते हैं आईवीसी जो अपने आप में बहुत बड़ी और यूनिक सिविलाइजेशन थी, उसका एकदम से डिक्लाइन होने का क्या कारण होगा? आर्यन इन्वेजन, फ्लड, अर्थक्वेक और ऑल ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कहते हैं ये सारे कारण ही इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि आईवीसी का एकदम से डिक्लाइन हो गया। ये थ्योरी अभी भी डिस्प्यूटेड है कि इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, लेकिन अब तक की स्टडी के अकॉर्डिंग ये सारे रीज़न ही इसका कारण माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा में कौन सी साइट है? बनावली। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी देख लो। कालीबंगा कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। सुरकोतदा कहाँ पे है? गुजरात में। एंड चान्होदारो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। ठीक है, ये तीनों साइट ध्यान में रखना। नेक्स्ट, विच वॉज द मेजर पोर्ट सिटी ऑफ आईवीसी। पोर्ट सिटी हमारी आईवीसी की कौन सी है? लोथल। लोथल कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ये हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में डिटेल के साथ देखा था कि लोथल को पोर्ट सिटी और ट्रेड सिटी क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला था जिस पर आईवीसी के लोग ट्रेड व्यापार करते थे एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन में। ठीक है, इसलिए इसे पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। कहते हैं इनमें से कौन सी साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी? लोअर टाउन, सबसे पहले लोअर टाउन, फिर उसके बाद मिडल एंड देन सिटाडल। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था उसे सिटाडल बोलते थे। बाकी जितने भी आईवीसी की साइट्स हैं उनमें क्या यूनिक पॉइंट है कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक लोअर पार्ट एंड उसके बाद सीधा सिटाडल। लेकिन ये कौन सी साइट है जिसमें एक मिडिल पार्ट भी एक्स्ट्रा है? तो वो सिर्फ और सिर्फ धोलावीरा में पाया गया। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना। और धोलावीरा अपनी यूनिक मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और ये 3 पार्ट्स की वजह से बहुत फेमस है। नेक्स्ट, नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एट द टाइम ऑफ एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पन साइट ऑफ आईवीसी। कहते हैं जब हड़प्पन साइट, पहली साइट की डिस्कवरी हुई तब ASI का डायरेक्टर जनरल कौन था? सो वो थे जॉन मार्शल जी। ये भी ध्यान में रखना, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आईवीसी टर्म को कॉइन किया, जहाँ फर्स्ट टाइम यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन टू पीपल ऑफ आईवीसी। इनमें से कौन से क्रॉप के बारे में आईवीसी के लोगों को नहीं पता था? दैट वॉज शुगर केन। लास्ट वीडियो पार्ट 1 में हमने क्या देखा? आईवीसी के लोग और क्या क्या नहीं जानते। उनको एक तो आयरन के बारे में नहीं पता था। ठीक है, सेकंड हमने देखा कौन से एनिमल के बारे में नहीं पता था, दैट वॉज काउ। एंड थर्ड हमने क्या देख लिया? शुगर केन के बारे में नहीं पता था। एंड इसके अलावा कॉटन तो हमने देख लिया, फर्स्ट आईवीसी सिविलाइजेशन थी जिसने कॉटन जो है ग्रो किया, लास्ट वीडियो में हमने देखा। एंड राइस और बार्ले की खेती भी वो लोग किया करते थे। क्या नहीं जानते थे वो? शुगर केन की खेती के बारे में। ध्यान में रखना। नेक्स्ट, व्हाट इंडिकेट्स ट्रेड रिलेशंस ऑफ हड़प्पन्स विद मेसोपोटामिया। कहते हैं हमें कैसे पता चलता है कि आईवीसी के लोग व्यापार करते थे मेसोपोटामियन, जो एक डिफरेंट सिविलाइजेशन थी। हमें जितनी भी सील्स मिली हैं जिनमें मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सो इससे हमें आइडिया लगा कि आईवीसी के लोग और मेसोपोटामिया के लोगों का आपस में ट्रेड रिलेशंस भी थे, वो व्यापार भी करते थे। ठीक है, सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच सिटी इज नॉन फॉर एडवांस वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम। कौन सी सिटी जो अपने वाटर मैनेजमेंट की वजह से बहुत फेमस है? दैट इज धोलावीरा। एंड धोलावीरा कौन सी स्टेट में है? गुजरात में। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द साइट ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा साइट किसके द्वारा डिस्कवर की गई? दयाराम साहनी जी के द्वारा इन द ईयर 1921। नेक्स्ट, ओके, सो ये एक कंपाइल्ड टेबल है जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट आईवीसी की साइट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ईयर में फाउंड की गई और किसके द्वारा फाउंड की गई, ये ध्यान में रखना। एंड ये लिस्ट अपने आप में ही 1-2 नंबर है, लेकिन क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिल जाता है। फर्स्ट, हड़प्पा इन द ईयर 1921, सबसे पहले साइट हड़प्पा ही डिस्कवर हुई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, मोहनजोदारो, ये सेकंड साइट है 1922 में, किसके द्वारा? RD बनर्जी। कालीबंगा इन द ईयर 1953, अमलानंद घोष। कालीबंगा साइट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कई जगह पे 1953 लिखा मिलता है, कई बार 1961 और 2। सो इसके ध्यान रखना कि कालीबंगा सबसे पहले 1953 में जब डिस्कवर किया गया, वो तब किसके द्वारा किया गया? अमलानंद घोष जी के द्वारा। लेकिन इसकी डिस्कवरी 5 फेज में हुई एंड इसको सबसे डीप
जब डिस्कवर की गया तो इसके हेड कौन थे, बीके थापर और बीबी लाल जी। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बीके थापर और बीके लाल जी। नेक्स्ट लोथल एसआर राव जी के द्वारा, धोलावीरा और सुरकोटदा ये दोनों जेपी जोशी के द्वारा डिस्कवर किए गए। ठीक है, ईयर भी ध्यान में रखना एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक मिनट, ये सारा का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको एज इट इज़ ही रटना है। आई नो ये स्टार्टिंग में क्रैम करने में डिफिकल्ट है, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। राखी गढ़ी किसके द्वारा, अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा, चान्हू दारो एनजी मजूमदार, बनावली आर के बिश्त। ठीक है, ये सारे की सारी लिस्ट जो है ध्यान में रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, सबसे बड़ी साइट जो है राखी गढ़ी। तो ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है, सबसे बड़ी साइट है राखी गढ़ी, लेकिन क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है तो हमें सेकंड लार्जेस्ट साइट भी ध्यान में रखना है। सेकंड लार्जेस्ट है मोहिंजोदारो। मोहिंजोदारो याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि सेकंड डिस्कवर्ड साइट भी मोहिंजोदारो है एंड सेकंड लार्जेस्ट साइट भी मोहिंजोदारो है, जिसकी डिटेल्ड फाइंडिंग्स वगैरह हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड बनावली, हमने अभी देखा किसने की, आर.एस. बिश्त जी ने। नेक्स्ट, द स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई, इसका करेक्ट आंसर होगा अनडेसिफर्ड। इसका मतलब है कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, इसको समझा नहीं जा सका अभी तक, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट पे कौन सी लैंग्वेज है अभी तक वो डेसिफर नहीं हुई, इसलिए इसका आंसर होगा अनडेसिफर्ड। नेक्स्ट, व्हाट वाज द शेप ऑफ सील्स फाउंड इन आईवीसी, सील्स कौन सी शेप में मिले, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये दोनों कई बार पेपर में रेक्टेंगल ऑप्शन में आ जाता है, तो दोनों याद रखना, स्क्वायर और रेक्टेंगल। नेक्स्ट, विच इंडस साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सी साइट है, आलमगीरपुर। और हमने इसके बारे में एक और पॉइंट पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ये आपका क्वेश्चन है, मुझे बताओ इसके बारे में और हमने क्या पढ़ा था। हिंट दे देती हूँ, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, विच साइट इज फेमस फॉर टॉय कार्ड्स एंड विसल्स, कौन से साइट में ये टॉय कार्ड्स वगैरह जो कौन से मटेरियल के थे, टेराकोटा मटेरियल के, कौन से साइट में ज़्यादा पाए गए, चान्हू दारो। एंड ये प्रेजेंट डे कहाँ पे है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ कॉटन वाज फाउंडेड, कॉटन के एविडेंस कौन सी साइट पे मिले, मेहरगढ़ पे। ये एज वन लाइनर ध्यान में रखना, लेकिन ये एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे पॉइंट ध्यान में रखना। विच साइट शोज हॉर्सबॉर्न, हॉर्सबॉर्न्स कौन से ऐसी इकलौती साइट है जिसमें हॉर्सबॉर्न्स मिले, सुरकोटदा, ये कहाँ पे है, गुजरात में। एंड वन मोर पॉइंट अबाउट चान्हू दारो इज, चान्हू दारो इज द ओनली साइट जहाँ पे कोई सिटाडल नहीं है, नो सिटाडल। बाकी सारे साइट्स में कॉमन क्या मिला के सिटाडल हर साइट में है, लेकिन चान्हू दारो इज द ओनली साइट जहाँ पे कोई भी सिटाडल नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। 1-2 पॉइंट जो एमसीक्यू में मिस हो गए हैं वो मैं आपको वन लाइनर में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ मैच्योर ऑफ हड़प्पा फेज, कौन से टाइम में हड़प्पन फेज जो मैच्योर था, दैट इज अराउंड 2600 टू 1900 BCE के आसपास का टाइम जो हड़प्पन फेज था। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, व्हाट स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन राइटिंग, कौन सी स्क्रिप्ट थी, तो वो यूज़ करते थे राइट टू लेफ्ट, फिर ऑल्टरनेट लाइन में लेफ्ट टू राइट, फिर ऐसे करके। एंड हमने एक टर्म यूज़ की थी इसके लिए लास्ट वीडियो में, ये भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे, इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं वो मुझे आप लोग बताना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ आईवीसी पीपल, मेन उनका जो ऑक्यूपेशन था आईवीसी लोगों का क्या था, किस पे वो लोग अपना पेट वगैरह वो भरते थे, किस काम से, वो था एग्रीकल्चर। बाकी चीज़ें भी वो करते थे, ट्रेड एंड कमर्स भी था, फिशिंग भी था, लेकिन मेन जो उनका काम था ऑक्यूपेशन के लिए मेजॉरिटी का वो था एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, विच क्रॉप वर मेनली ग्रोन इन आईवीसी, कौन सी क्रॉप वो ज़्यादा ग्रो करते थे, दैट इज व्हीट एंड बार्ले। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, विच इंडस वैली साइट इज लोकेटेड इन गुजरात, सो गुजरात में कौन सी है इनमें से, लोथल। इसके अलावा धोलावीरा, सुरकोटदा, ये दोनों भी गुजरात में। सो गुजरात में इंपॉर्टेंट 3 साइट्स है, लोथल, धोलावीरा एंड सुरकोटदा। लोथल में इंपॉर्टेंट क्या मिला हमें, डॉकयार्ड। ये मैं बार बार आपको रिवीजन करवा रही हूँ कि जितनी बार बोलोगे सुनोगे उतनी बार ही आपको ज़्यादा याद है। एंड उसके बाद मैंने भी बोला सुरकोटदा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट मिला, हॉर्स बॉन्स, हमने लास्ट अभी पढ़ा लेकिन ध्यान में रखना, हॉर्स बॉन्ड। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रॉन्ज एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमने 2 नाम देखे, एक आईवीसी, सेकेंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसको थर्ड नाम कौन से जाना जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्यों,
क्योंकि सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी यूज़ हुई इस एज में? ब्रॉन्ज, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, स्टैचू ऑफ चैरियट वॉज फाउंड एट विच प्लेस? रथ का स्टैचू कौन सी स्टेट से मिला? दैट इज दैमाबाद। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एंड दैमाबाद क्या था? साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आईवीसी, ये भी ध्यान में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट फीचर ऑफ आईवीसी? कौन सा फीचर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आईवीसी का? दैट इज टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन जितनी भी फेमस है वो अपने टाउन प्लानिंग और यूनिक मैनेजमेंट की वजह से ही इतनी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। सो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना, जैसा भी एमसीक्यू ऑप्शंस आए उस अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज इन अफगानिस्तान? सो अफगानिस्तान में है शोरतुगाई, ये भी ध्यान में रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट एविडेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन फाउंड? फोर्टिफिकेशन मतलब किले, किले कौन सी साइट से मिले? कालीबंगा। ये तो वेरी क्लियर कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट डे किले कहाँ पे है? राजस्थान में। सो राजस्थान में कौन सी इंपॉर्टेंट साइट पाई गई? दैट इज कालीबंगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, रोपड़ इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? रोपड़ कौन सी रिवर पे है? सतलुज रिवर पे। एंड कौन से स्टेट में ये? रोपड़ इज इन पंजाब, जो इंडियन पंजाब है प्रेजेंट डे रोपड़ उसमें है। ओके, सो एज आई सेड यू, मैं लास्ट में आपको एक कंपाइल्ड लिस्ट प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको सारा डाटा एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसी में देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, मैं आपको आगे भी आगे करके दिखा दूंगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम वो वाली साइट्स देख लेते हैं जो प्रेजेंट पाकिस्तान में है। कौन सी है? 4 इंपॉर्टेंट साइट, हड़प्पा, मोहिंजोदारो, चान्होदारो एंड सुतकेंदर। कौन सी रिवर है? इसकी रिवर देख लो, हड़प्पा है रावी में, मोहिंजोदारो एंड चान्होदारो ये दोनों इंदस पे है, सुतकेंदर है दश्त रिवर पे। ओके, सो मूविंग टू वेस्टर्न साइड, सो वहाँ पे है गुजरात में 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, लोथल, डोलावीरा एंड सुरकोतला। कौन सी रिवर पे? लोथल है भोगवा रिवर, डोलावीरा ये 2 सीजनल रिवर्स हैं जिनमें ये डोलावीरा है, मानसर एंड मनहर। ओके, सो नेक्स्ट सुरकोटदा, ये है सरस्वती रिवर पे, जो कि नाउडेज वो रिवर ड्राई हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट कालीबंगा, ये राजस्थान में, और कौन सी रिवर पे? गागर। और नॉर्थ में अगर देखें तो कौन सी साइट है? रोपड़, कहाँ पे? पंजाब में। कौन सी रिवर पे? सतलुज पे। इसके अलावा अभी नॉर्थ में और 3 साइट्स हैं, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में। हरियाणा की 2 साइट्स, बनावली एंड राखीगढ़ी। बनावली है सरस्वती पे, जो कि अभी ड्राई हो चुकी है, एंड राखीगढ़ी ये है दृश्यवती रिवर, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? गागर रिवर। पेपर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है, जो भी ऑप्शन आए उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मार्क करना। आलमगीर कौन सी रिवर पे? हिंदौन रिवर। कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? यमुना। पेपर में अगेन हिंदौन रिवर भी आ सकता है, ठीक है, यमुना भी आ सकता है, जो भी ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। तो ये मोटा मोटा हमने देख लिया, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें ये सारे साइट्स जो है निमोनिक ट्रिक की हेल्प से आपको याद करवाऊंगी, क्योंकि पेपर में जब भी एमसीक्यू आते हैं तो हमें रिकॉल करने के लिए कोई ट्रिक की नीड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ, जैसे हम हड़प्पा देखते हैं, इसको कैसे रिवाइज करें? पेपर में रावी भी आएगा ऑप्शन में, इंदस भी आएगा। ओके, कैसे हमें याद रहेगा इतना डाटा में? अगर हम इसे एक ट्रिक से एसोसिएट कर लें, हड़प्पा, इसमें क्या है? हड़प्पा, पापा, किसके पापा? रवि के पापा। रवि कौन है? कोई भी एक लड़का आस पड़ोस में देख लो, कोई रवि लड़का, उसके पापा कहाँ रहते हैं? वो पाकिस्तान में। सो ऐसे हम एसोसिएट करके सारे ट्रिक्स की हेल्प से याद करेंगे उस वीडियो में। ओके, सो इस आज की वीडियो में इतना ही। अगर मैं इस वीडियो में सारा बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे निमोनिक ट्रिक्स की हेल्प से याद करवा दूँगी। ओके, सो जिस किसी बच्चे को भी इस फुल सेशन की पीडीएफ चाहिए, कमेंट में पीडीएफ टाइप कर दो। एंड इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।